इंशाअल्लाह इस मरतबा ऐसा नहीं हो। अब फैसले के महीने और साल आ रहे हैं, इसलिए अब गुनाहों की तरफ वापस जाने का बिल्कुल वक्त नहीं। बहुत गौर से जुमला सुनना, फैसले के साल आ रहे हैं। अब दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं, पूरी दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं। अब फैसले के दिन आ रहे हैं। पहले जैसा अब ज़माना नहीं है। एक एक दिन जो गुज़र रहा है ये फैसले के दिन से हमें करीब कर रहा है। और फैसले के दिन की जो सबसे बड़ी अलामत है कि अब फैसले का दिन करीब है, वो है फ़लस्तीन के हालात। क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े वाक़यात होंगे। दज्जाल की आमद भी बहुत दूर नहीं है और हज़रत ईसा की आमद भी बहुत दूर नहीं है और इमाम मेहदी की आमद भी बहुत दूर नहीं। अब मसला ये है कि अगर अब भी हम गुनाहों की ज़िंदगी में लगे तो हमें अल्लाह दज्जाल के साथ खड़ा कर देगा, तौबा की तौफीक भी हमसे छीन लेगा। हज़रत इमाम मेहदी के दुश्मनों के लश्कर में हम खड़े होंगे। अब ये देखो, ये वो वक्त है, कुछ पता नहीं किस वक्त अगला कदम उठ जाए। जो निशानियां अल्लाह के रसूल ने बताई थी आखिरी फैसलाकुन दौर की, बड़ी तेज़ी के साथ आ रही। उसमें एक निशानी ये थी कि बहुत भयानक जंग होगी यहूदियों के दरमियान और असली ईमान वालों के दरमियान। इसलिए जो कुछ इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन में हो रहा है उससे हर ईमान वाले का ईमान हज़ारों गुना हर मिनट में बढ़ना चाहिए, इसलिए कि वो ही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल बता कर गए थे। जिस वक्त वो आप बता रहे थे उस वक्त तो फ़लस्तीन में कोई मुसलमान था ही नहीं, और आप ये बता रहे हैं कि एक भयानक जंग होगी, ख़तरनाक जंग होगी, यहूदियों और ईमान वालों के माबैन एक ख़तरनाक जंग होगी। आप बता रहे हैं कि एक इलाका होगा जहाँ सच्चे पक्के मोमिन जान दे रहे होंगे और जान ले रहे होंगे, कुर्बानियाँ दे रहे होंगे। मस्जिद अक़सा की हिफाजत में नौजवान जूक दर जूक शहीद हो रहे होंगे। और अल्लाह वहाँ के मुजाहिदों से सबसे ज़्यादा खुश होगा, असली ईमान वाले वहीं पर होंगे। यहाँ तक कि जब सहाबा ने पूछा कि ये लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं सच्चे पक्के मोमिन, ये कहाँ होंगे? आपने फरमाया ये बैतुल मुक़द्दस और उसके चारों तरफ होंगे, मस्जिद अक़सा और उसके चारों तरफ होंगे। बिल्कुल ठीक वही जो कुछ आपने फरमाया था इस वक्त वहाँ हो रहा है। हम लोग उसी ज़माने में हैं। आप इससे खुश हों या आप इससे नाराज़ हों, हमको अल्लाह ने वही ज़माना अता फरमाया जिसमें हम अपनी आँखों से अल्लाह के रसूल की बात को सच्चा पक्का होता हुआ देख रहे हैं। तो इस वक्त वहाँ जो हो रहा है उससे हर लम्हे ईमान को बढ़ना चाहिए हमारे। ये हमारा ईमान की मजबूती की वजह लोग उल्टा समझ रहे हैं। ये जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उससे खौफ उसके दिल में आ रहा है जो समझा हुआ नहीं है, डर वो रहा है जो समझा हुआ नहीं है। लेकिन जो समझा हुआ है कुरान और हदीस को, अल्लाह के रसूल की बातों को, वो ये कह रहा है कि यही तो वो फरमाया था अल्लाह के रसूल ने, जो हो रहा है वही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल फरमा कर गए थे। इसका मतलब ये है कि आपकी नबूवत बरहक है,
आप सच्चे रसूल हैं। आपने उस वक्त ये फरमाया था जब इसके कोई आसार नहीं थे। अब आप वो और अब आपने जो आइंदा के बारे में फरमाया था कि जो होगा, जब वो हो रहा है और पिछले 6 महीने से हो रहा है, बल्कि पिछले 75 साल से हो रहा है, जो अल्लाह के रसूल बता कर गए थे, तो उसके बाद में जो होगा, इस मुकाबले का आखिरी अंजाम, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने जो कुछ फरमाया वो भी यकीनन होकर रहेगा। और वो क्या होगा? वो ये होगा कि अल्लाह के कलमे का बोलबाला वहाँ से फैलना शुरू होकर पूरे आलम की हर कच्ची पक्के घर में अल्लाह का कलमा दाखिल होगा। पूरी ज़मीन पर इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, अल्लाह का हुक्म चलेगा, बातिल टूटेगा, हक़ का गलबा होगा। ईमान वालों को अल्लाह ताला इज़्ज़त, हुकूमत, इक़्तिदार, ताकत, गलबा देंगे, उनकी क़ुरबानियों के इनाम के तौर पर ज़रूर देंगे। और फिर दज्जाल का कत्ल होगा, दज्जाल से छुटकारा मिलेगा। पूरी दुनिया में ला यब्क़ा बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला वतदखुलु फ़ीहि कलिमतुल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन औ बिज़ुल्लि ज़लील। अल्लाह के रसूल की हदीस के अल्फाज हैं कि कोई कच्चा पक्का घर या कोई खेमा ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह का कलिमा दाखिल न हो जाए, ताकत के बल पर या कबूल करके दाखिल होकर रहेगा। इसलिए लोगों, ये बहुत चौकन्ना रहकर जीने वाला ज़माना है।